नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? रिजल्ट बताया जा रहा है कि आस-पास से कॉर्नर के आने वाला है और स्वाभाविक सी बात है कि एंग्जायटी भी होगी क्योंकि आपने एक अच्छा खासा समय दिया है प्रिपरेशन को, तैयारी को और आपने पेपर दिया है। पर फिलहाल हम इस सेशन को ये लेकर आए हैं कि अगर आप पीडीएफ खोलें या जब पीडीएफ आए, तो आप बिल्कुल व्यथित ना हो। हमारी कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं, आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप शायद थोड़ा कम डिप्रेस फील करें या कम एंग्जायटी हो। सबसे पहला चीज़ जो हम आपसे बोलना चाहेंगे, एंग्जायटी लोगों में तब बढ़ जाती है जब आप तो बड़े शांत हैं, और आपके आस-पास का समाज, आपके आस-पास के लोग और आपके आस-पास की जो रिलेशंस में हैं या जो भी आपके आस-पास की एनर्जी है, वो चीख-चीख कर आपके कानों में डालती है। आने वाला है, तेरा होगा, तेरा नहीं होगा। अगर आप हो सके तो इन सबको ब्लॉक मारिए और ब्लॉक मारने का सबसे अच्छा तरीका है मस्त नींद ले लीजिए या फिर भागने निकल जाइए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, मूवी देखिए। क्योंकि फिलहाल ये समय ये नहीं है कि मैं इन फोर्सेस को अपने ऊपर हावी होने दूँ। दूसरी बड़ी बात, अब अगर आपको लग ही रहा है मेरा रिजल्ट आने ही वाला है, तो क्या उस रिजल्ट का पेपर आपके थ्रू जाने वाला है? जो भी वो रिजल्ट है, जो बन चुका है, क्या वो आपके पास आएगा साइन करने के लिए आपका? आपके पास अथॉरिटी है? नहीं है। जिसका वश आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसके लिए इतना सोच क्यों रहे हैं? वो जो होना था वो हो चुका है, वो तो सील्ड फेट है हमारा। पर जिसका अथॉरिटी मेरे पास कभी था ही नहीं, हम उसके लिए सोच-सोच के ना जाने क्यों परेशान हैं? और तीसरा, अब जब मुझे पता है कि जो होना है वो होके रहेगा, फिलहाल आपने प्रीलिम्स वाले दिन अपनी पूरी चेष्टा की, पूरा प्रयास किया, पर अब मान लीजिए जो भी रिजल्ट आता है मुझे नहीं पता। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव ना हो। पर मैं सिर्फ इस वेट में कि पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ना हो, मैं अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल रहा हूँ, कट ऑफ हो रहा हूँ, क्या ये मेरे आईएएस ऑफिसर बनने के गुणों में से एक है? वो जो आप बनना चाह रहे हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, वो व्यक्ति अपने आप को इस हिसाब से बुना चुका है कि वो लाख परेशानी सामने आ जाए, वो डरता नहीं। और परेशानी अगर ज़िंदगी में खत्म होना आप चाहते हैं, खत्म हो जाए परेशानी, तो देखिए विश्वास मानिएगा, हमारी लाइफ जब तक है परेशानी है। परेशानी उसी को नहीं होती जो मृत पड़ा है। तो परेशानियाँ तो आएँगी ही आएँगी और इस परेशानी को आप उतने ही फ़ोर्स से झेलिए, आपने ही तैयारी करने का ठाना था और आपने ही किया है। तो फिलहाल के सोशल मीडिया, ग्रुप्स, मैसेजेस इन सबको देखकर आप अपना एंग्ज़ायटी बढ़ाएँ नहीं। और इस समय तो सबसे बड़ी परीक्षा है आपकी, ये बड़ी कठिन परीक्षा है कि आप अपनी आप को कैसे इस समय बाँधे हुए हैं। और आपको सही में हमारा सैल्यूट है। हम तो यहाँ पे प्रवचन दे सकते हैं, बोल सकते हैं, पर आप जो कर रहे हैं, हालाँकि हम भी उस फ़ेज़ से ही निकले हुए हैं और हम आपको देख सकते हैं कि आप अगर ज़रा-सा भी एंग्ज़ायटी फ़ील करें, तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपका हॉबी हो वो करिए। बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक्स पढ़िए, खेलना पसंद है, खेलने चले जाइए, टीवी देखिए, मूवी देखिए, कुछ भी देखिए। पर इस ने जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक जो विचार है, उसको अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा। महाभारत के भी युद्ध में अर्जुन परेशान हो रहा है। अब देखिए आप बोलेंगे सर बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। बात बड़ी नहीं है सर, आपको समझ में आएगा। पर ये समझ में आता है बहुत साल बाद, हम आपको पहले कोशिश कर रहे हैं समझाने की। शायद हो सकता है हम लोग के लिए बहुत लोग नहीं थे समझाने के लिए, पर आपको इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके साथ खड़े रहें। अर्जुन भी व्यथित था, कैसे मारूँ, क्या मारूँ, किसको मारूँ, कैसे जीतूँ, हार जाऊँगा तो क्या होगा? और उनके पास एक सर्वश्रेष्ठ मेंटर है। हालाँकि उनकी तुलना कहीं से भी नहीं की जा सकती, पर फिर भी अगर 0.0001% का भी अगर रोल कोई निभा सकता है इस समय, तो वो मेंटर या एजुकेटर या आपके पेरेंट्स हैं। और वो सिर्फ़ एक ही चीज़ थी जो उस समय भी हमको बड़ी दिल में लगी थी, आज भी लगेगी। शायद आपको इस मैसेज के माध्यम से हम पहुँचा दें। कहा था श्री कृष्ण से उस समय, अर्जुन को कह रहे हैं कि हत्वा तु भोक्ष्यसे स्वर्गम और जित्वा तु भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् युद्ध कृत निश्चय। अर्जुन परेशान क्यों हो रहे हो? तुम जीतोगे तो राजा बन जाओगे और तुम उस युद्ध में अगर हारते हो तो भी तुम राजा से कम नहीं हो। क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास जो चीज है वो अच्छे-अच्छे लोग तरसते हैं। पेशेंस, डिसेंसी, मेहनत का जज्बा, स्पिरिट, एंथुसियाज्म, ढूंढ के देखिए जरा अगल-बगल अपने। आपको ये चीजें मिलेंगी नहीं सर। ये चीज जिसमें होती है वही इस तैयारी में बैठ सकता है और दिल से कर सकता है। तो आपको डर किस चीज का है? डरना तो है ही नहीं अपने को रिजल्ट देखना है। और मान लीजिए 1% चांस है कि मेरा रिजल्ट में नहीं है नाम, तो आपको मान लीजिए अवसर दिया जा रहा है सर कि आप इस अवसर को यूज़ करें और लग जाएँ अगले युद्ध के लिए।
और मान लीजिए मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, मेरा मन नहीं है देने का, कोई बात नहीं। आईएएस इज नॉट योर लाइफ, यूपीएससी इज नॉट योर लाइफ, यूपीएससी इज नॉट एनीवन्स लाइफ। देयर आर पीपल हु आर देयर इनटू द सर्विसेज, क्या वो परेशान नहीं है? देयर आर पीपल हु आर डूइंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स and are not in civil services, yet they are happy in their life, they are trying to help many people, lakhs of people, सबकी मदद कर रहे हैं वो लोग भी, बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत लोग आपको दिखेंगे। हो सकता है यूपीएससी को जो लोग लाइफ बना लेते हैं वो थोड़ा परेशान है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पर जिन्होंने ये समझ लिया ये एग्जाम है, लाइफ नहीं है। जिस दिन आपने समझ लिया कि ये एग्जाम एक परीक्षा है, जाकर बैठना है, अपना बेहतर परफॉर्मेंस देंगे हम, प्रदर्शन हमारा सबसे बेहतर रहेगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कंपटीशन में और लोग आगे थे, पर मैं थोड़ी ना रुक जाऊंगा, मैं चलूंगा। मैं जहां पांव रखूंगा वहां एक नई दुनिया बनाऊंगा। आप अपने ऊपर अपना के देखिए, ये चीज हो सकता है 4-5 साल बाद आपको समझ में आएगी, भले सर्विसेज में हो या सर्विसेज में आप ना हो, आपको समझ में ये आएगी कि मैं जिसके लिए इतना उतावला था, क्या वो मेरी जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी है? नहीं है सर, नहीं है। लाइफ हर चीज के बिना चलती है। कोविड का समय था सर, लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिया। एक बच्चा था हमारे मोहल्ले में, उसके सारे घर वाले मर गए, तो बच्चा अकेला बचा। आज स्कूल जाता है वो। लाइफ हर किसी के बिना चलने वाली है और हर चीज के बिना चलने वाली है, जब तक सांस है वो चलेगी। पर इसको एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में अगर आप लगा रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं हम जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो हमारा निवेदन यही है कि आप पहले तो एक कंसंट्रेटेड फोर्स के साथ उतरिए। एग्जाम मैंने दे दिया है, अब आराम से बैठिए, अब रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। और जब फल आपके हाथ में नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। बुद्धा की बात बताते हैं आपको, बुद्धा के पास बहुत लोग आते थे, गौतम बुद्ध के पास, और बुद्ध से पूछते थे सर ये बता दो वो बता दो, बुद्ध बोलते हर किसी को बताते ही नहीं थे। बुद्ध उन्हीं को बताते थे जो मानने लायक हो, जो उनकी मानेगा। तो फिलहाल ये शायद बहुत लोग देख रहे होंगे, पर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आप मान सके, दिल में बैठा सके, तो एक चीज जरूर बैठाइएगा कि ये पार्ट जो एग्जाम का है ये लाइफ नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट इन दिस होल बिगर लाइफ। बहुत बड़े विशाल लाइफ के सामने छोटा सा पॉइंट है सर, जिसको आपने इतना ज्यादा गंभीर बना दिया है कि आप इसको दिल पे ही ले बैठे हैं। और आपको अगर ये डर है कि माँ बाप खुश नहीं होंगे अगर मेरा नहीं होगा, तो हम आपको बता दें सर, बहुत बड़ी बात है ये। वो आपके से नहीं खुश होते, वो आपके खुशी में, वो आपकी मेहनत में बहुत खुश हैं। और सही में उनका अगर वाकई में आपके ऊपर लग गया चार्म और आशीर्वाद, तो हो रिजल्ट तो वो भी बदल सकते हैं। तो कोशिश करिएगा, एक पॉजिटिव इंसान की तरह रहिए और लग जाइए। होता है तो मेंस में लग जाइए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। रणभूमि अगर आपके पास चांस है तो मत छोड़िए, लड़ जाइए फिर से। जो गलती है उसको सुधार करके लड़ जाइए। और अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे इस रणभूमि में नहीं, तो आपके लिए अलग रणभूमि बनेगी। आप स्टार्टअप करना चाहें, स्टार्टअप में जाइए। आपको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग में वापस जाके सर्विस लूंगा कोई, आप जाइए, स्वागत है। ये नहीं है बस एक रणभूमि सर, वॉर्स बहुत हुए हैं, सबका जय विजय सबने देखा है। रणभूमि आपको चुननी है, आपने ये फिलहाल ये चुनी हुई है। रणभूमि और भी बहुत है। किसी की रणभूमि हो सकती है कि मैं इतना बड़ा स्टार्टअप बनाऊंगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरे पास आ जाए। करिए, आपकी रणभूमि है, बनाइए। घर में जाके खेती करेंगे, अरे रणभूमि है आपकी, बनाइए। खेती से कर करके लोग कहां पहुंच गए। तो इस विचार को कि मेरी यही लाइफ है, इसी के हिसाब से सब होगा, तो गलत है। इस पे आधारित नहीं रहना चाहिए। आप मेहनत करते रहिए, बट ये भी सोचिए कि अगर 1% मैं छोड़ना चाहता हूं, नहीं हुआ, सर देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। और आप पीछे नहीं हटेंगे, हमें पता उन चीजों में। क्यों? क्योंकि जो एक बार इस तैयारी को कर लेता है वो इंसान ही बदल जाता है सर। आप आज अलग इंसान हैं। याद करिए 1 साल पहले या जितने साल पहले आपने चालू की थी वो दिन और आज का दिन, आप अलग इंसान हैं, बहुत अलग इंसान हैं। दिस एग्जाम, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई के बारे में नहीं है, नॉलेज और फैक्ट्स के बारे में नहीं है। ये एग्जाम आपके बिहेवियर, कैरेक्टर, एटीट्यूड, इन सब के बारे में है। और आपका वो बदला होगा, आप अंदर दिल पे हाथ रख के पूछे कि बदला कि नहीं। और बदला है तो स्वीकारिए इस चीज को भी कि इसके लिए परेशान नहीं होना आपको। हम आपसे बहुत चीजें तो नहीं बोलना चाहेंगे, पर हम आपको एक ही चीज बताएंगे कि जब हाथों में छाले और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो कई बार दर्द तो होता है स्टार्टिंग में, जो इस तपस्या में है, पर कुछ दिनों में उन छालों का मजा आता है सर।
नई चमड़ी आ रही होती है छालों के नीचे से, मजा आता है। आप वही मजा अगर ले रहे हैं तो आपने तैयारी बेहतरीन की, नहीं ले रहे हैं तो आपको तैयारी और करनी पड़ेगी। और आपको बता दें, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप लड़ रहे हैं सर, आप हार नहीं सकते, आप कभी नहीं हार सकते और हम आपको हारने देंगे नहीं। इस प्रवचन के बाद हम आपको बस एक चीज बताना जरूर चाहेंगे कि आपको अगर कहीं से भी लगे कि आपको हमारा साथ चाहिए, हम आपके साथ प्लस पे अगर आप हैं तो हम बिल्कुल होंगे। अगर आप अभी तक हमसे नहीं भी जुड़े हैं सर, तो एक बार जुड़ के देखिए। आपको लगेगा सर इस सेशन में आप क्विज़ की बात कर रहे हो। सर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी का साथ अगर मिल जाए, तो आपकी जो तैयारी का ये जो छाले की हम बात कर रहे हैं ना, आनंद और आएगा। 24,999 की अभी हम बात इसलिए करेंगे कि सर आपको ये हमको बताना है कि अगर आप फ्री में सब कुछ ले लें, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। एक कमिटेड चीज़ है, 24,999 15 महीने का हमारा और आपका साथ है। देख कर देखिए एक बार, मज़ा आएगा। सीएमसी कोड है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है सीएमसी कोड है और मेंस जिन लोग का होने वाला है मेंस, आप क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में जुड़िए। प्लस वालों के लिए बिल्कुल फ्री है, पर आप अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में जुड़िए। क्वालिटी बनाते आइए अपने आंसर्स में। साथ ही में जो भी आपकी समस्या समाधान हम देंगे। 2026 का भी हमारा बैच है नीव जो आ रहा है और हम आपको बता दें एक हमारा समिट है। ऐसे-ऐसे लोगों से हम आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। समिट हमारा है, समिट 3.0 6-7 जुलाई को होगा और हम आपको बता रहे हैं ज़बरदस्त लोग आ रहे हैं यहाँ पे हमसे मिलने के लिए। इस समिट में नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं, के अन्नामलई साहब आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। आप ज़रूर अटेंड करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और अगर आपको लगता है आइकॉनिक में मेंटर सपोर्ट भी मुझे चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल वापस हम अपने उसी पॉइंट पे चलते हैं। डरिए मत, एंग्ज़ायटी रखने कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा, आपका वश नहीं है उसके ऊपर। तो क्यों खामखा उसके लिए परेशान होते हैं? आप तो ये सोचिए, बुद्धा का एक और फिलॉसफी था कि अगर एक चीज़ को तुम्हें लगता है कि परेशान हो रहा हूँ ना, इस चीज़ को हटा के दूसरे चीज़ में ही ध्यान लगा दो। यहाँ ये टेंशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी बनी हुई है, सोचो अच्छा वो कैसे पढ़ना है मुझे, वो किताब निकालता हूँ, वो पढ़ता हूँ आज मैं। अपने थॉट प्रोसेस को ही बदल लीजिए सर, शायद बड़ा भला होगा आपका। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। दिस वाज़ चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय हिंद एवरीवन। बाय, बाय।